नमस्कार। हेडलाइन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहर पिया कल्याण ने और अमृत पिया योगी और मोदी ने। हम चाहते हैं कि आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि आज सरकार यूपी में योगी की है और केंद्र में मोदी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योगी और मोदी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? आज जो योगी मोदी का नाम हो रहा है, उसके पीछे हाथ किसका है? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अयोध्या। जब ढांचा टूट रहा था तब कल्याण सिंह 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास की छत पर आराम से जाड़े की धूप सेक रहे थे। अगर तब कल्याण सिंह नहीं होते तो आज भूमि पूजन भी अयोध्या में नहीं होता। एक छोटे कद का आदमी जो दिखने में बहुत सुंदर नहीं था, काला रंग, चेहरे पर दाग, लेकिन संघर्षों में तपा हुआ व्यक्तित्व। ऐसी पर्सनालिटी कि जहां वो पहुंच जाए वहां बड़े से बड़े नेता का कद छोटा हो जाए। व्यक्तित्व की धमक ऐसी कि बड़े बड़े किरदार बौने दिखने लगे। ऐसे थे हमारे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ऐसे इसलिए थे क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं था। उनके दिल और दिमाग में कोई अंतर नहीं था। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल था भगवान राम की भक्ति। भगवान राम के प्रति वो समर्पण को लेकर उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। कल्याण सिंह वो महान हस्ती थे जिनकी वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन इकट्ठा करने का लक्ष्य लेकर राम रथ यात्रा निकाली। बिहार में तब लालू यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राम रथ यात्रा को भारी मात्रा में जन समर्थन मिल गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार चुन ली गई, जिसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह चुने गए। कल्याण सिंह का नाम उस समय पहली बार वर्चस्व में आया। जून 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू परिषद में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने ये घोषणा कर दी कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का निर्माण आरंभ किया जाएगा। वीएसपी की घोषणा के वक्त मुख्यमंत्री के पद पर कल्याण सिंह थे और प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने का पूरा जिम्मा कल्याण सिंह पर ही था। वीएसपी की घोषणा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव के कान खड़े हो गए और उन्होंने बातचीत के लिए कल्याण सिंह को दिल्ली बुलाया। तत्काल उन्हें दिल्ली में तलब किया गया। कल्याण सिंह दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद वो नरसिंह राव के सामने बैठे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर मामला चल रहा था और कल्याण सिंह ने कहा कि आप मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए। कल्याण सिंह ने साफ जवाब दिया कि विवाद का एक ही हल है और वो है कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। इस तरह बात नहीं बनी और केंद्र और राज्य के बीच टकराव तय हो गया। आपको बता दें, विपिन नरसिंह राव ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें, नरसिंह राव ने एहतियात बरतते हुए पहले ही केंद्रीय सुरक्षा बल अयोध्या रवाना कर दिया। केंद्रीय सुरक्षा बल अयोध्या के चारों तरफ फैला दिए गए। 6 दिसंबर तक अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास 3 लाख कार सेवक इकट्ठे हो गए थे। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के पास पूरी ताकत थी कि वो कार सेवकों पर गोली चला सकती थी। इससे पहले भी जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई थी। अयोध्या का पानी लाल हो गया था, ज़मीनें खून से लाल हो गई थी। लेकिन इस बार कल्याण सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। कल्याण सिंह को इस बात का अंदेशा लग गया था कि 6 दिसंबर को कार सेवकों को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग का आदेश कोई भी अधिकारी दे सकता था। इसलिए कल्याण सिंह ने 5 दिसंबर की शाम को ही समस्त अधिकारियों को एक लिखित आदेश जारी किया था और वो ये था कि कोई भी कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएगा, कोई भी अधिकारी कार सेवकों पर फायरिंग नहीं करेगा। ये फैसला लेना संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। कल्याण सिंह इस बात को जानते थे कि जब वो ये फैसला ले रहे हैं तो अगर अयोध्या में कुछ हो जाता है तो इससे उनकी कुर्सी चली जाएगी, सारी दुनिया उन पर आरोप लगाएगी। ये कहा जाएगा कि कल्याण सिंह एक अराजक मुख्यमंत्री हैं। ये आरोप ही मंदिर आंदोलन का वो विष था जिसे कल्याण सिंह ने अमृत मानकर पी लिया।
कार सेवकों ने मंदिर मस्जिद ढहा दिया। आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 6 दिसंबर 1992 के दोपहर 11:30 बजे कार सेवक ढांचे को तोड़ने लगे। कल्याण सिंह को पल पल की खबर मिल रही थी, लेकिन वो बड़े आराम से अपने मुख्यमंत्री आवास में जाड़े की धूप सेंक रहे थे। दिल्ली से लगातार फ़ोन गनगना रहे थे, लगातार फ़ोन बज रहे थे, लेकिन कल्याण सिंह ने राम भक्ति को प्राथमिकता दी और किसी की कोई बात नहीं सुनी और ना ही कोई फ़ोन उन्होंने रिसीव किया। केंद्र से गृह मंत्री चौहान का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी, मैंने ये सुना है कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए हैं। तब कल्याण सिंह ने जवाब दिया कि मेरे पास आगे की खबर है और वो ये है कि कार सेवकों ने ढांचा तोड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये जान लो कि मैं गोली नहीं चलाऊँगा, गोली नहीं चलाऊँगा, मैं गोली नहीं चलाऊँगा। ऐसे थे हमारे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के पूरे व्यक्तित्व और मानवता का दर्शन सिर्फ इसी एक लाइन से ही हो जाता है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ढांचा टूट रहा था और केंद्रीय सुरक्षा बल विवादित स्थल पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल्याण सिंह ने ऐसी व्यवस्था करवा दी थी कि केंद्रीय सुरक्षा बल भी ढांचे तक नहीं पहुंच सके और आखिरकार बाबरी मस्जिद का ढांचा टूट गया। वो कलंक, वो छाती का सूल, वो बलात्कार, अनाचार का दुर्दांत प्रतीक भारत माँ की छाती से हटा दिया गया। चारों तरफ हर्ष फैल गया। जन्मभूमि बाबरी से मुक्त हो गई। नरसिंह राव अब कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने का फैसला लेने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही शाम 5:30 बजे कल्याण सिंह राजभवन गए और राज्यपाल से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया, यानी कुर्सी छोड़ दी, लेकिन गोली नहीं चलाई। सिंहासन को लात मार दिया और श्री राम की गोद में जाकर बैठ गए। श्री राम के प्यारे भक्त बन गए। ऐसे थे हमारे कल्याण सिंह। अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो आज शायद किसी और मुख्यमंत्री में ये फैसला लेने की ताकत नहीं होती। कल्याण सिंह ने इसलिए भी गोली नहीं चलाई, न चलाने का लिखित आदेश दिया, ताकि कल को कोई अफसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराए। कल्याण सिंह ने कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो करना है वो मेरे साथ करो, मुझे सज़ा दो, मुझे फांसी दो। अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो बाबरी नहीं गिरती, और अगर बाबरी नहीं गिरती, बाबरी की दीवारें नहीं गिरती, तो पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं होता, बाबरी की दीवार के नीचे मौजूद मंदिर की दीवार नहीं मिलती, और कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाता कि यही राम जन्मभूमि है। कल्याण सिंह के ही व्यक्तित्व से आज राम जन्मभूमि हमारे पास है। उस कलंक को मिटने का जो शुभ कार्य हुआ, उसका श्रेय स्वर्गीय कल्याण सिंह को ही जाता है। 6 दिसंबर कल्याण सिंह के पॉलिटिकल कैरियर को काल सर्प की तरह डस गया, लेकिन कल्याण सिंह का यश दिग्दिगंत चारों तरफ फैल गया। उनका यश कीर्ति पूरे भूमंडल में, पूरे पृथ्वी लोक पर फैल गई। सबसे ज़रूरी बात, अगर कल्याण सिंह ने गोली चलवा दी होती तो बीजेपी और एसपी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आज मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं होते। इसलिए ये सत्य है कि जहर पिया कल्याण ने, अमृत पिया बीजेपी ने, अमृत पिया मोदी योगी ने। मैं उस पुण्य आत्मा को अपने हृदय और अपनी आत्मा में मौजूद समस्त ऊर्जा के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ईश्वर उनको मोक्ष प्रदान करे, क्योंकि उन्होंने मोक्ष वाला काम ही किया है। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें, क्योंकि जो खबर है वो खबर बहुत ही मायने रखती है और काफ़ी हमने रिसर्च करने के बाद इस खबर को आपके सामने पेश किया है। ये वीडियो ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।